बाबा साहब ने महिलाओं के लिए सबसे ज्यादा अधिकार दिए। बाबा साहब का ही तो योगदान है। पता है संविधान में कितने पन्ने हैं जो बाबा साहब ने लिखे? पन्ने नहीं पता था। भैया संविधान में कितने पन्ने हैं? पन्ने बनने के बाद द्रौपदी मुर्मू जी आज कहाँ हैं? और मैं कहता हूँ कि सर्व समाज की महिलाओं को बाबा साहब अम्बेडकर जी को पढ़ना चाहिए। वो साहब अम्बेडकर जी को कमरा भी किराए पे नहीं देते थे क्योंकि वो उनको लोग अछूत मानते थे। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्हें भारतीय संविधान के जनक के रूप में भी जाना जाता है, ये उत्साह, ये उल्लाह और ये भीड़ उन्हीं की जयंती पर नजर आ रही है। नोएडा स्थित अंबेडकर पार्क, जो उनकी स्मृति में बनवाया गया था, इस उत्सव का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन जाता है। नमस्कार, मेरा नाम है गरिमा और आज हम अम्बेडकर जयंती के अवसर पर मौजूद हैं अम्बेडकर पार्क में और आज हम बात करेंगे कुछ लोगों से। आपका नाम? जिया परवेज। तो आज अम्बेडकर जयंती है, तो आपको क्या कुछ खास है आपके लिए? खास ये है कि आज इस देश को संविधान देने वाले माननीय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का जन्मदिन है। तो भारत के लिए, भारतवासियों के लिए, सर्व समाज के लोगों के लिए, अति पिछड़े मजदूर मजलूमों के लिए तो ये आज उत्साह का दिन है। ये समझो कि पूरे साल का एक ही त्योहार ये है, क्योंकि हमारे देश के प्रथम कानून मंत्री रहे बाबा साहब, संविधान रचयिता बाबा साहब, उनके जन्मदिन से ज्यादा हमारे लिए क्या उत्सव होगा। उसी को उसमें आज ही आप यहाँ पर हुजूम देख रहे हैं। क्या कुछ मायने हैं बाबा साहब के आप लोगों की नजरों में? कि बाबा साहब की ही मेहनत का फल है जो आज हम लोग अच्छा खा सकते हैं, अच्छा पहन सकते हैं, बराबरी में बैठ सकते हैं। बराबरी का दर्जा, वोट का दर्जा उन्होंने दिया। पहले रानी के पेट से राजा पैदा होता था, बाबा साहब ने संविधान लिखा, संविधान बनाया, उसमें एक वोटर को, चाहे कोई राजा हो उसके वोट की कीमत भी और एक प्रजा हो उसके वोट की कीमत भी बराबर दी। तो ये आज उन्हीं का वो है। कुछ ऐसे योगदान बाबा साहब के जो आज के समय में आपके लिए काफी ज्यादा लाभदायक हैं, जो पहले नहीं होते थे लेकिन अब आपकी जो कास्ट के लोग हैं वो कर पाते हैं? नहीं, ये बाबा साहब का ही तो योगदान है। हम लोग उसी स्कूल में, हमारे बच्चे, हम गरीब आदमी हैं, हमारे बच्चे भी उसी स्कूल में पढ़ सकते हैं जहाँ मंत्री के बच्चे पढ़ सकते हैं, जहाँ अपर कास्ट के लोगों के बच्चे पढ़ सकते हैं, वहीं पर आज हमारे भी बच्चे पढ़ सकते हैं। तो इससे ज्यादा सम्मान क्या होगा। बाबा साहब ने महिलाओं के लिए सबसे ज्यादा अधिकार दिए, जैसे कि पढ़ने का अधिकार दिया, धन रखने का अधिकार दिया, चुनाव में बराबर के हिंदू कोड बिल महिलाओं के लिए बहुत बेहतरीन रहा था, क्योंकि उसमें बाबा साहब ने बहुत ही ज्यादा संघर्ष करके उसको पास कराया था, लेकिन आरएसएस के लोगों ने उसका विरोध किया था। हिंदू कोड बिल ये था कि उसमें जो जितनी भी महिलाएं हैं जो आज डीएम, पीएम या सीएम बन सकती है ना, वो सब बाबा साहब की देन है। जो आज बड़ी बड़ी पोस्टों पे प्राइवेट सेक्टर में कुर्सियों पर बैठी हैं, वो सब बाबा साहब की देन है। क्योंकि उनसे बाबा साहब जो हिंदू कोड बिल नहीं लाते तो उससे पहले उनको महिलाओं को घर में रहने का अधिकार था, खाली खाना बनाने का अधिकार था और घर में रहने का अधिकार था। लेकिन बाबा साहब हिंदू कोड बिल लाए तो उससे उनको अधिकार मिले। आज आप देख सकते हैं जैसे कि बहन कुमारी मायावती जी हैं और भी बहुत से लीडर हैं, जैसे कि राष्ट्रपति हैं हमारी द्रौपदी मुर्मू जी आज कहाँ हैं। ऐसे बहुत से हैं, जैसे कि हमारे बहुत से लोग हैं, जैसे कि डीएम, एसपी आज महिलाएं बन सकती हैं। आज आधी आबादी आज के समय में बहुत ज़्यादा योगदान दे रही है देश को विकसित करने में। यही बाबा साहब का बहुत बड़ा योगदान था महिलाओं के लिए। और मैं कहता हूं कि सर्व समाज की महिलाओं को बाबा साहब अम्बेडकर जी को पढ़ना चाहिए। खाली उन्होंने दलित समाज के लिए, SC ST OBC के लिए कुछ नहीं किया था, मतलब सभी समाज के लिए किया था उन्होंने, लेकिन कुछ ज्यादा SC ST के लिए किया था। तो इस बात को लेकर ज्यादा लोग यही समझते हैं कि SC ST के लिए ज्यादा किया था। जो रिजर्वेशन था कुछ इस प्रकार के जो थे वो अम्बेडकर जी ने किए थे SC ST के लिए, और SC ST एक्ट भी उन्होंने बनाया था। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि उनका योगदान जीवन भर में क्या कभी भुला नहीं सकते। और बहुत महान नहीं, पूरे वर्ल्ड में महामानव व्यक्ति थे बाबा साहब। 32 डिग्री लेना किसी के बस की बात नहीं है। आज के समय में 2 या 3 डिग्री लेने में बहुत दिक्कतें आ जाती हैं, लेकिन उस समय में जब पढ़ने का अधिकार नहीं था, बाबा साहब ने उस संघर्ष किया, इतना हमारे सबके लिए किया था, सब समाज के लिए उन्होंने संघर्ष किया था। तो आपको पता है बाबा साहब की जो पढ़ाई थी वो किसने पूरी कराई थी? क्योंकि दलित जो लोग थे उनके पास उस समय इतना पैसा नहीं होता था, वो पढ़ नहीं पाते थे। तो क्या कुछ पता है आपको उसके बारे में? जी, मैं इतना तो नहीं जानता, लेकिन कुछ महाराष्ट्र के जो एक राजा हुआ करते थे, उन्होंने उनको जो सहयोग किया था, योगदान दिया था उनकी पढ़ाई में। उन्होंने साथ दिया था उनका, जो वो आगे बढ़े थे, उन्होंने हर समय उनका साथ दिया था जिससे वो आगे बढ़े थे।
लोग बाबा साहब अम्बेडकर जी को कमरा भी किराए पे नहीं देते थे, क्योंकि वो उनको लोग अछूत मानते थे। हाँ, लेकिन उन्होंने बहुत सहयोग दिया था, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। इस मौके पर कुछ युवा स्टंट करते हुए भी दिखाई दिए। नाम? सुभाष चंद्रा। आज बाबा साहब की जयंती है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? बाबा साहब की जयंती एक आम पब्लिक के लिए एक उदाहरण एग्जाम्पल है। इससे पब्लिक को इससे लेना चाहिए कि शिक्षा को ग्रेड करके और आगे अपने जीवन को सुधार करना चाहिए और शिक्षा में ध्यान देना चाहिए। बाबा साहब की जिंदगी और संघर्ष आपको किस प्रकार प्रेरित करता है? बाबा साहब का जो जीवन संघर्ष है और बहुत ही गौरवपूर्ण संघर्ष रहा है बाबा साहब का, और बाबा साहब के संघर्ष से ही हम लोग सीख करके शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करके हमने उत्तर प्रदेश के अंदर बहुजन समाज पार्टी के रूप में यहाँ 4 बार सरकार बनाई। जो बाबा साहब ने सपना देखा था उस सपने को माननीय कांशीराम जी ने पूरा किया और उसकी उत्तर प्रदेश में एक वानगी रही। 4 बार सरकार रही, एक बार चौथी बार जो सरकार थी पूर्ण बहुमत की सरकार रही, और पूर्ण बहुमत में जैसे सम्राट अशोक जी के समय में इस देश में सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के आधार पर जो काम होता था, माननीय बहन जी ने उत्तर प्रदेश के अंदर 4 बार की सरकार में सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के आधार पर काम किया। और वो काम इसलिए है, जब सत्ता में आप होते हैं तो किसी समाज विशेष के लिए नहीं, किसी जाति विशेष के लिए नहीं, किसी धर्म विशेष के लिए नहीं, वो सर्व समाज के ध्यान में रख करके विकास किया जाता है। लोगों का उत्साह देखते ही बन रहा था। बाबा साहब के जीवन और उनके विचारों पर लोगों ने अपनी बात तो रखी, लेकिन किसी को पता नहीं था कि लिखित संविधान में कितने पन्ने हैं। भैया, संविधान में कितने पन्ने हैं? पन्ने के बाद संविधान में कितने पन्ने हैं? सॉरी आई डोंट नो। पता है संविधान में कितने पन्ने हैं जो बाबा साहब ने लिखे? पन्ने नहीं पता। संविधान में कितने पन्ने हैं? पन्ने 206 पन्ने संविधान में। संविधान में कितने पन्ने हैं? संविधान में कितने पन्ने हैं? नीले रंग में रंगा अंबेडकर पार्क का माहौल एकता और समानता का प्रतीक है। विभिन्न जातियों और धर्मों के लोग एक साथ आकर बाबा साहब को श्रद्धांजलि देते हैं। ये दृश्य उनके द्वारा स्थापित किए गए समानता के आदर्श को दर्शाता है। आपका नाम? घनश्याम चंद्र खरवार। आज बाबा साहब की जयंती है, तो पहले आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का 134वां जन्मदिन है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर भारत के संविधान निर्माता हैं, भारत के भाग्य विधाता हैं और इस देश के तमाम लोगों को जो जानवर के तरीके से जीवन यापन करने के लिए मजबूर थे, उनको इंसान बनाने का काम किया। और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी का देश के ऊपर बड़ा एहसान है। जो काम बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने किया है वो काम कोई दूसरा महापुरुष नहीं कर पाया है। बहुजन समाज पार्टी हम सबकी नेता, उत्तर प्रदेश की 4 बार पूर्व मुख्यमंत्री रहीं आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के तरफ से, बहुजन समाज पार्टी की तरफ से परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी के जन्मदिन के अवसर पर हम हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। बाबा साहब अंबेडकर का जन्मदिन न केवल एक जयंती है बल्कि ऐसा अवसर है जब लोग उनके दिखाए मार्ग पर चलने का संकल्प लेते हैं। अंबेडकर पार्क में लोगों की भीड़ उनके प्रति सम्मान और श्रद्धा का प्रतीक है और हमें याद दिलाता है कि हमें हमेशा समानता, न्याय और बंधुत्व के मेल का पालन करना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ पर। बाबा साहब ने महिलाओं के लिए सबसे ज्यादा अधिकार दिए। बाबा साहब का ही तो योगदान है। पता है संविधान में कितने पन्ने हैं जो बाबा साहब ने लिखे? पन्ने नहीं पता। भैया, संविधान में कितने पन्ने हैं? पन्ने के बाद द्रौपदी मुर्मू जी आज कहाँ हैं? और मैं कहता हूँ कि सर्व समाज की महिलाओं को बाबा साहब अम्बेडकर जी को पढ़ना चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर जी को कमरा भी किराए पे नहीं देते थे, क्योंकि वो उनको लोग अछूत मानते थे।